हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मजहब मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर। देखो मैं तो बचपन से ही मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो भाई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए, सुस्वागतम है आप सबका। आज की आरती, अगर आरती होगी आज तो दे देंगे भाई आप लोगों को ना। बाकी कल खराब तो लगा था मेरे को, तो मैं चुप रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 5 है यार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आपके रूल्स टू अटेंड द क्लास सिलेक्शन यही कराएंगे भाई, बाकी सब मोह माया है। शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि मैक्सिमम नोट्स आप क्लास के साथ बना सकें। कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें, और मिडल ऑफ द चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं आना। मेक श्योर करें कि लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, कंप्लीट होमवर्क करके आए, डीपीपी सॉल्व करके आए। चैट में लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएं और हमेशा डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछें अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। यस, आज क्या है जी, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे हम, एल्कीन एल्कीन एल्काइंस का, और मोनो फंक्शनल ग्रुप करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज ना, नीट में आए हुए और एग्जाम्स में आए हुए। और आज हम बात करेंगे एक और 5 स्टार ट्रिक के बारे में। देखो, 5 स्टार ट्रिक्स मैं बताता तो रहूंगा, बट उसका फायदा तभी होगा जब आप उसे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में ना। सिर्फ मेरी बातें सुनने से, अच्छा लगने से वो आपके कोई काम नहीं आने वाली, अनलेस और अनटिल आप उसे लाइफ में अप्लाई करें, रोज अप्लाई करें, और फिर आप देखेंगे 10 15 20 दिन बाद, हाँ यार बातें तो सही कह रहे थे, है ना। फर्क तो पड़ा भाई इन सब चीजों से, ठीक है। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे। करें फिर, शुरू करें आज की क्लास। अप्लाई डेली कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, फॉलो करोगे तभी तो पता लगेगा। चाय है भाई, चाय। चाय भी कैसी है यार, फीकी चाय है। वो डाल लेते हैं कभी कभी, शुगर फ्री की टैबलेट्स। आइए फिर शुरू करें आज की क्लास। आपको पता है कि टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, डेट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम, एल्केन एल्कीन और एल्काइन का। मैंने कहा था सबसे पहले हमें क्या चुनना होता है, दैट इज प्रिंसिपल चेन। फिर उसके बाद नंबरिंग करनी होती है ना। और उसके लिए हमने क्या यूज किया था, फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज एम्सोनियन, यही था भाई, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी होती है फंक्शनल ग्रुप को। अगर वो नहीं है तो फिर प्रायोरिटी देनी होती है किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर वो भी नहीं है तो फिर हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स। फिर उसके बाद
अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो फिर जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। और अगर कुछ भी समझ ना आए तो एंड में क्या होता है, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपके लिए चीजें जो हैं वो आसान रहें। जैसे ये बताइए मेरे को, क्या जो मैंने लॉन्गेस्ट चेन चुनी है क्या वो सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सर जो आपने लॉन्गेस्ट चेन चुनी है वो रॉन्ग है। मैंने कहा क्यों रॉन्ग है? सर हमें सबसे पहले देखना होता है फंक्शनल ग्रुप, वो यहां पे है ही नहीं। फिर देखनी होती है मल्टीपल बॉन्ड। प्रिंसिपल चेन में मल्टीपल बॉन्ड होनी ही चाहिए। सर आपने जो प्रिंसिपल चेन चुनी है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ही नहीं, तो सर ये रॉन्ग है। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल चेन में यहां से स्टार्ट करूंगा। अब मैं इधर से राइट चला जाऊं या लेफ्ट चला जाऊं? देखो प्रिंसिपल चेन तो आ गई, अब उसके बाद बताओ ना, राइट ये वाली सही है? कौन से वाली सही है, ये ऊपर वाली या ये नीचे वाली? दोनों में ही आपके मल्टीपल बॉन्ड आ गई है। सर अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गई है तब आपको क्या देखना होता है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। सर इस वाले के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सर ऑब्वियसली ये वाला करेक्ट है और वो ऊपर वाला रॉन्ग है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन एटम्स हैं और नीचे वाले के पास कितने हैं, दैट इज 6 कार्बन एटम्स हैं। तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। सर अब इसमें मुझे करनी है नंबरिंग, तो बताइए नंबरिंग कैसे करूंगा? क्या मैं नंबरिंग ये ऊपर से करूंगा, ये पिंक वाली सही है नंबरिंग, या ये वाइट वाली करेक्ट है नंबरिंग? आप बताइए। सर जब हमें नंबरिंग करनी होती है सबसे पहले फिर वही देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, वो है ही नहीं, तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। कहां है मल्टीपल बॉन्ड, ये रिसर है ना, इसको छोटा नंबर यहां पर 1 मिल रहा है, यहां 5 मिल रहा है। तो सर ये वाला रॉन्ग है और ये वाली नंबरिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एब्सोल्यूट ना, बिल्कुल रिवीजन चल रही है और सारे आप लोग आप आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब लिखेंगे हम इसका नाम। नाम कैसे लिखते थे, पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर साइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। बताइए क्या यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? यस सर, 3 पे प्रेजेंट है। सर क्या नाम है इसका? ये देखो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, CH2 CH3। सर इसका नाम इथाइल है सर, इथाइल, बिल्कुल। तो 3 पर इथाइल। फिर उसके बाद साइक्लो तो आएगा नहीं, ठीक है। वर्ड रूट क्या है 6 कार्बन एटम्स के लिए, हेक्स। और फिर 1 पर इन। पुरानी बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा होगा, पुरानी बुक्स में जो इसकी पोजीशन है ना 1 वाली, वो यहां लिखी होगी, यहां यहां। ये ओल्ड रूल था। आज की डेट में अगर कोई इसका नाम पूछेगा तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। बट क्योंकि कभी कभी कोई आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कोई पुरानी बुक भी हो सकती है जिसमें इन्होंने रूल चेंज ना करे हो, तो ये लिखा होगा। घबराना मत, घबराना मत। आज की डेट में सही नाम ये है। आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो गलत है, बट क्योंकि पुरानी बुक लिखी होगी तो हो सकता है उन्होंने इसको सही दिया हो। बट टेंशन मत लेना किसी भी प्रकार की, ठीक है। और आओ और देखते हैं, मुझे इसमें नंबरिंग बताओ, हम लोग कहां से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? देखो प्रिंसिपल चेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मल्टीपल फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, वो मल्टीपल बॉन्ड हमने रख लिए। नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग, क्या हम राइट हैंड साइड से करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे? कौन सी वाली नंबरिंग करेक्ट है, ये रेड वाली या ग्रीन वाली? जल्दी से बताइए विच नंबरिंग है ना। रिवाइज करके आए हो तो देखो ये चीजें बहुत आसान है, रिवाइज ही नहीं करके आए, मुंह उठा के आ गए तो फिर तो कोई बात नहीं बेटा। 11th भी निकल जानी है, 12th भी निकल जानी है, फिर यकीन में मिलेंगे हम लोग। कौन सी वाली करेक्ट है?
द आंसर इज ग्रीन वाली करेक्ट है, बिल्कुल। हमें मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। इधर से मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, इधर से मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। नहीं सर 1 और 2 दोनों मिल रहे हैं। अरे छोटे नंबर की बात करो ना यार, छोटा नंबर कौन सा मिल रहा है? सर 1 मिल रहा है। यहां पर भी छोटा मिल तो 2 और 3 दोनों रहे हैं, बट छोटा नंबर बताओ सर। दैट इज 2 मिल रहा है। 2 नंबर छोटा है कि 1 नंबर छोटा है? सर 1 नंबर छोटा है, तो ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली गलत है। सर इसका नाम लिखिए, बताइए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। कहां पे है सब्स्टिट्यूएंट? सर 4 पे है। क्या नाम होता है इसका? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? रिवाइज करके आए हैं कॉपी? सर इसका नाम होता है नाइट्रो। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर साइक्लो आएगा। नहीं सर ये साइक्लिक चेन नहीं है। फिर वर्ड रूट बताओ सर। ये क्या बोलेंगे? 7 के लिए क्या आएगा? हेप्ट आएगा। सर यहां पर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। पहले कैसे लिखा जाएगा? कुछ ना समझ आए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले ये ईन है और ये आइन है। बताओ पहले कौन सा लिखा जाएगा? सर पहले ये लिखा जाएगा। ई पहले आता है, वाई पहले आता, बाद में आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स ऑल्सो रिटन अलोंग विथ पोजीशन। जैसे सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन के साथ लिखा जाता है, वैसे ही मल्टीपल बॉन्ड को भी पोजीशन के साथ ही लिखा जाएगा। तो पहले 5 इन आएगा, फिर उसके बाद 1 पर आइन आएगा। फिर वही, जब ये पोजीशन 1 हो, जब भी पोजीशन 1 हो उसे लिखो या ना लिखो चल जाएगा। दूसरी बात, सर आपने इन का ये लास्ट वाला ई नहीं लिखा। बिल्कुल, इफ बोथ, दोनों सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी बोथ प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों प्रेजेंट हैं, देन इन का ये लास्ट वाला ई नहीं आएगा। देन एल्कीन को ऐसे लिखेंगे, ये लास्ट वाला ई नहीं आएगा। एल्कीन को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, या 1 पोजीशन नहीं मेंशन करोगे तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। सर एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं हम इस पे, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां हमने लिख लिया एफ, यहां लिख लिया बी आर, यहां पर ये इथाइल। जल्दी से बताइए, क्या प्रिंसिपल चेन में किसी को कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर, प्रिंसिपल चेन में तो कोई भी इशू नहीं है। अब मुझे बताइए नंबरिंग कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे? क्या हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे या राइट से स्टार्ट करेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, क्या रेड वाली नंबरिंग करेक्ट है या वाइट वाली नंबरिंग करेक्ट है? जल्दी जल्दी बताइए। रिवाइज करके आए हैं तो इट इज ए लाइक केक ऑफ, पीस ऑफ केक, है ना? कौन सी वाली करेक्ट है? रेड के वाइट? द करेक्ट वन इज वाइट वन। ये वाली रॉन्ग है, ये कल बताया था मैंने। देखो भाई, हमें तो वैसे छोटा नंबर देना है। यहां पर 1 नंबर था और यहां पर इसको 2 नंबर मिल रहा था। 1 और 2 में से कौन छोटा था? 1 नंबर छोटा है। बट इधर में देखो, इधर ट्रिपल को भी 2 मिल रहा है और इधर डबल को भी 2 मिल रहा है। सर नंबर तो दोनों को सेम ही मिल रहा है। अब क्या करेंगे? फिर वही, कुछ ना समझ आए तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना? ये डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है। सर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड को। ये वाली नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट है। बढ़िया सर। अब मुझे बताइए, सर यहां पर तो सब्स्टिट्यूएंट बहुत ज्यादा है। 4 पर फ्लोरो भी है, 5 पर ब्रोमो भी है, 3 पर इथाइल भी है। तो सर इनको कैसे लिखेंगे? देखो, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको लिखते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे लिखते हैं हम? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बताओ, एक ब्रोमो है, एक फ्लोरो है, एक इथाइल है। ब्रोमो बी से शुरू होता है, फ्लोरो एफ से शुरू होता है, इथाइल ई से शुरू होता है। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? सर बी आता है। तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, 5 पर ब्रोमो। फिर क्या आता है? सर ई आता है, 3 पर इथाइल। फिर उसके बाद क्या आता है? सर एफ आता है, 4 पर फ्लोरो। साइक्लो तो आएगा नहीं क्योंकि ओपन चेन है। उसके बाद वर्ड रूट क्या आएगा? दैट इज 8 के लिए ऑक्ट।
पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, पहले ऑक्ट, 2 इन, फिर 6 आइन। लिखा एक ही लाइन में जाना है, बट मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, नहीं तो स्ट्रेट लाइन में लिखा जाएगा सारा का सारा। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं बेटा। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, प्रेजेंट ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो उसके नाम के आगे प्रीफिक्स आएगा। सर क्या प्रीफिक्स आएगा? नंबर ऑफ टाइम्स। अगर फ्लोरो 2 बार प्रेजेंट है, 2 बार, तो उसके नाम के पहले आएगा डाई। 3 बार प्रेजेंट है तो उसके नाम के पहले आएगा ट्राई। 4 बार प्रेजेंट है तो नाम के पहले आएगा टेट्रा। आगे पता ही चल गया। फिर 5 के लिए क्या आएगा? पेंटा। 6 के लिए क्या आएगा? हेक्सा। 7 के लिए क्या आएगा? हेप्टा। आगे पता ही है, फिर समझ आ गया मेरे ख्याल से। 8 के लिए क्या आएगा? ऑक्टा। 9 के लिए क्या आएगा? नोना। 10 के लिए डेका। बट लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, प्रीफिक्स, कलर चेंज, पॉइंट ये था एक, तो ये प्रीफिक्स नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं दोनों चीजों का मतलब समझाता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। पहले मैं इसका एग्जाम्पल कराता हूं, फिर इसका एग्जाम्पल कराता हूं। जैसे ये देखिए, ये रहा हमारा एक मॉलिक्यूल, मुझे इसका नाम लिखना है। हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। यस सर। नंबरिंग जहां से मर्जी करो, लेफ्ट से भी करोगे तब भी 2 3, राइट से करोगे तब भी 2 3, तो मैंने राइट से कर लिया। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सर 2 पर भी एक कार्बन है, इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। 3 पर भी एक कार्बन है, उसका नाम क्या होता है? मिथाइल। भाई अब तो क्लास शुरू हो गई है ना? नोट तो करना ही करना है, जो जो चीजें नहीं है। तुम्हें नहीं पता चल रहा कौन सी चीजें नहीं है? तुम्हें नहीं पता चल रहा कौन सी चीजें नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हें नहीं पता चल रहा? क्या तुम रिवाइज नहीं करके आए? ये नया था, ये नया था। आइए मुझे जल्दी से बताइए, 2 पर भी क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। 3 पर भी क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। 2 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार प्रेजेंट है ना। फिर उसके बाद आपको बताइए वर्ड रूट 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा? इन। अब इनको एक बार ऐसा क्वेश्चन भी करके देखते हैं। इसमें प्रिंसिपल चेन में तो कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नंबरिंग बताओ कहां से करूंगा मैं? लेफ्ट से के राइट से? कौन से वाली नंबरिंग जो है वो ज्यादा करेक्ट है? सोच समझ गया ना, है ना? देखो जरा कल की रिवीजन कितनी करके आए हो या नहीं। कौन सी सही है? ये ग्रीन वाली सही है या ये वाइट वाली सही है? ग्रीन और वाइट एंड वाई। सर आपने बोला था सब्स्टिट्यूएंट्स को कंपेयर करना है। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? 3 पे, 4 पे, 5 पे। बहुत बढ़िया। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है? 3 पे, 4 पे, 5 पे। सर फिर आपने बोला था सबसे पहला डिफरेंस जहां पे आएगा उसमें से छोटे नंबर को प्रेफरेंस दे देना। 3 और 3 सेम है, 4 और 4 सेम है, 5 और 5 सेम है। अरे सर यहां पे तो कहीं डिफरेंस ही नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला था लास्ट में? अगर कहीं भी समझ ना आए तो क्या चलेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम मिथाइल है, मिथाइल है, इथाइल है। कौन पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? इथाइल वाला, ई वाला। तो छोटा नंबर किसको देना है? इथाइल वाले को देना है। तो ऑब्वियसली ये वाली करेक्ट है और ये वाली रॉन्ग है। अब बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे? सर 3 पर इथाइल, 4 पर भी मिथाइल है, 5 पर भी मिथाइल है। इसका नाम है 4 5 डाई मिथाइल। फिर वही सर, डाई मिथाइल पहले लिखेंगे कि इथाइल पहले लिखेंगे? ये लिखा मैंने। प्रीफिक्स का जो वो उसको काउंट नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी कि डाई मिथाइल का डी आई नहीं देखना मेरे को मिथाइल और इथाइल। मिथाइल का एम देखना है,
इथाइल का ई देखना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, डाई मिथाइल का डी और इथाइल का ई नहीं देखना मेरे को, डाई ट्राई टेट्रा से कोई मैटर नहीं करता, मुझे डाई मिथाइल लिखा हुआ है तो मिथाइल का एम देखना है और इथाइल का ई देखना है। पहले कौन आएगा सर, इथाइल का ई आएगा, बस है ना। 3 पर इथाइल, फिर 4 5 डाई मिथाइल, बाकी फिर वर्ड रूट आपको पता ही है, 7 के लिए हेप्ट होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन होगा, है ना। मैंने डी और ई को कंपेयर नहीं किया है, मैंने मिथाइल का एम और इथाइल के ई को कंपेयर किया है। कल्पेश पाटिल अमरजीत कौर को रोज भेज रहे हैं, सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर, I have the privilege to teach you. I mean, it's an honor. I will never forget your name. चलती हुई क्लास में ऐसा हो रहा है, ओह माय गॉड, भारत का भविष्य अंधकार में। चलिए बेटा इसके बारे में बताइएगा ना। व्हाट्स रिटन आफ्टर नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा सर पता कैसे चलेगा कि डाई मिथाइल है? अंजलि, अंजलि ऐसा मत करें अंजलि बाबू, ये क्या है बेटा, इस लाइन का मतलब क्या होता है? आप तो पहली क्लास ही भूल गए इस चैप्टर की। इस लाइन का मतलब ही क्या था सर? ये CH3 है, यहाँ पे ये भी CH3 है। अब बताओ CH3 क्या होता था? एल्केन में से एक H निकालते थे, अल्काइल बनता था। एक कार्बन का अल्काइल है तो मिथाइल बोलते थे, यही 2 कार्बन होते हैं यहाँ पे तो उसको इथाइल बोलते। ऐसे मत करें अंजलि। प्रीफिक्स वाला अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए, अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर प्रीफिक्स 2 बार प्रेजेंट है तो उसके नाम के आगे डाई आएगा। सेम प्रीफिक्स अगर 3 बार प्रेजेंट है तो यहां पर ट्राई आ जाता है एंड सो ऑन। ये वाला अगर पूछा आपने तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये डाई का डी नहीं देखना, आपको प्रीफिक्स का नाम देखना है। ये मिथाइल का एम और इथाइल का ई, ई पहले आता है तो इस कारण उसको प्रेफरेंस देंगे, वो पहले लिखा जाएगा। चलिए ऋतिकेश बता दिया डाई मिथाइल और इथाइल। इसमें भी एक रूल देखिए, अगर सेम मल्टीपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड होगी या ट्रिपल बॉन्ड होगी, अगर ग्रेटर देन 1 टाइम प्रेजेंट है ना, यानी कितनी बार प्रेजेंट है सर? यहां तो 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार, तो जो वर्ड रूट होता था, वर्ड रूट जिसको लिखते थे प्रॉप, ब्यूट, पेंट, वर्ड रूट एल्क की जगह, एल्क की जगह एल का आ जाएगा, प्रॉप नहीं आएगा, प्रोपा, ब्यूट नहीं ब्यूटा, पेंट नहीं पेंटा, हेक्स नहीं हेक्सा। कब? जब एक ही मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, या तो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है, 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। जैसे ये केस मैं आसान एक एग्जांपल देता हूं पहले तो, ये चलो सबसे पहले तो मैंने यही एग्जांपल दे दिया, यहां पर Cl लगा देता हूं, है ना, फिर वो भी कराता हूं। क्या ये रहा हमारी प्रिंसिपल चेन? यस सर। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे? बेटा लेफ्ट से करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर, इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर। अरे सर मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, अगर मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है तो फिर उसके बाद देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा कहां से मिल रहा है। सब्स्टिट्यूएंट को इधर से करूंगा तो 2 नंबर, इधर से करूंगा तो 1 2 3 नंबर। सर ऑब्वियसली 2 नंबर छोटा होता है तो इधर से करूंगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा 2 पर क्लोरो, फिर वर्ड रूट क्या आएगा? सब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो वर्ड रूट जो 4 कार्बन के लिए ब्यूट आना था, ब्यूट नहीं आएगा, ब्यूटा आएगा। बहुत बढ़िया जी। फिर पोजीशन तो आपको पता ही है लिखनी है, 1 3 डाईन, है ना, क्योंकि 2 बार है डबल बॉन्ड, है ना, 2 बार है तो डाईन आएगा। यही 3 बार होती तो ट्राइन आता, 4 बार होती टेट्राइन आता, उसमें कौन सी बड़ी बात। यहां पर भी ऐसा ही है। ये रही सर हमारी प्रिंसिपल चेन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग? आप बताइए कौन से वाली नंबरिंग करेक्ट है? मैं दोनों तरफ से कर रहा हूं,
एक बार मैं कर रहा हूं रेड से, एक बार मैं कर रहा हूं व्हाइट से। कौन सी करेक्ट है नंबरिंग? बताइए नंबरिंग कौन सी करेक्ट है, ये रेड वाली या व्हाइट वाली? सर देखो, आपने अगर रेड से नंबरिंग करी है तो सबस्टिट्यूएंट का पहले तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को इधर से नंबर मिल रहा है 1 3 7, है ना। और अगर इधर से कर रहा हूं तो 1 5 7। ओ सर 1 1 तो सेम हो गया, 3 और 5 में से ये सबसे पहला डिफरेंस है सर, ये छोटा नंबर है सर, तो ऑब्वियसली ये वाली सही है, ये वाली गलत है। तो सर ये वाली सही है, ये सही है और ये गलत है। ठीक है सर, ठीक है। अब इसका नाम लिखिए। सर नाम कैसे लिखेंगे? पहले सबस्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं। कौन कौन सबस्टिट्यूएंट है? 4 पर फ्लोरो, 5 पर नाइट्रो। पहले कौन सा लिखा जाएगा? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, पहले फ्लोरो लिखा जाएगा, पहले फ्लोरो लिखा जाएगा। तो 4 फ्लोरो 5 नाइट्रो। बाद में वर्ड रूट क्या आएगा? सर 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होगा ना, ना ऑक्टा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है बेटा। तो ऑक्टा 1 3 7 ट्राईन। जब भी ये सक्सेसिव पोजीशंस आएंगी बीच में कॉमा आएगा, कॉमा आएगा। पोजीशन खत्म होगी तो ये बीच में डैश आएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका नाम। कौन से वाली नंबरिंग करेक्ट है? ये पिंक वाली, चलो कोई नहीं, अब लिख ही लिया तो 4 5 6 7। ये पिंक वाली करेक्ट है या ये ऑरेंज वाली करेक्ट है? कौन सी करेक्ट है बताइए, कौन से वाली करेक्ट है, पिंक के ऑरेंज? इधर देखो छोटा नंबर देना होता है, इधर से कर रहा हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है, दैट इज 1। इधर से कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है 1। तो सर किसको प्रेफरेंस देंगे? कुछ भी समझना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, तो सर ये वाली करेक्ट है और ये वाली रॉन्ग है ना। एल्कीन ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आइए अब इनका नाम लिखिए। सर सबस्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? 2 पर नाइट्रो, 3 पर आइडो, 4 पर ब्रोमो, 5 पर क्लोरो। कैसे लिखे जाएंगे सबस्टिट्यूएंट? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले ब्रोमो आता है और ब्रोमो, बी पहले आता है, फिर सी आता है क्लोरो, है ना। ए बी सी में पहले ए बी आता है, फिर सी आता है, फिर आई आता है आइडो, और फिर आता है एन नाइट्रो। उसके बाद सर 7 है, 7 के लिए हेप्ट आएगा ना बेटा, हेप्ट नहीं आएगा, हेप्टा आएगा। मैंने कहा सर कैसे पता चला आपको? ये देखो सर, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। अच्छा हेप्टा कहां कहां पे? तो 1 पे और एक 3 पे डाईन, और उसके बाद 6 पर आइन। समझ गए ना ये वाला ई क्यों हटा है? क्योंकि ये भी है साथ में। एक और देखिए क्वेश्चन। आई थिंक क्या ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है? यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। सिर्फ चैट बॉक्स भर दीजिए यस वाई नो के लिए एन।
रिचा पूछ रही है एनीवन बीटीएस आर्मी हेयर। आई विश रिचा आपके पापा का मेरे पास फोन नंबर होता। रिचा पापा क्या करते हैं ये बताओ। आप देखते होंगे मैं ना कभी ना वीडियो कॉल वगैरह बच्चों को ज़्यादा करता नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बात बात में थोड़ा कम करवाता हूँ। ठीक है, बट फिर भी आज मन कर रहा है मेरा ना, फर्स्ट टाइम ना है ना, शायद इस साल में पहली या दूसरी बार है जब मेरा मन कर रहा है किसी बच्चे से ना बात करने का। रिचा पापा क्या करते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी, आई थिंक बीटीएस शायद एक बैंड है साउथ कोरिया का, अच्छा गाते होंगे, मैं सुनता नहीं हूँ बट अच्छा होंगे, म्यूजिशियन है, म्यूजिक तो अच्छा लगता ही है सभी को। बट मैं जानना चाहता हूँ वो हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं, मतलब कि आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट। सॉरी बोल रही हैं, सॉरी बोलने से क्या होता है ना। चल, बढ़िया लगे रहिए ऐसे ही। देखो क्लास में मान लेते हैं इस बैच में 1-1 लाख बच्चा है, ठीक है, तो सबको एक एक बार माफी देनी है क्योंकि रिचा को भी एक बार है ना, तो इसका मतलब सबको 1-1 लाख बार तो गलती कर सकते हैं, है ना। सब एक एक गलती करेंगे तो 1-1 लाख हो जाएगी, विच इज रबिश, है ना। चलिए, ये बिल्कुल गलत है सर। सर क्यों सर, जो चेन बनाते हैं वो कार्बन की होती है सर, ये देखो बीच में ऑक्सीजन है, ओ एब्सोल्युटली राइट, है ना। तो जो आपने चेन बनाई है वो गलत है बिल्कुल, तो कार्बन चेन अगर बनेगी तो ये वाली होगी सर, है ना। बहुत बढ़िया जी, ठीक है सर। अब बताइए सर नंबरिंग कहां से करेंगे, वही फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना, फंक्शन ग्रुप है ही नहीं यहाँ पे, ये ईथर है ये नाइट्रोसो है, दोनों सबस्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है। तो फिर कहां से देंगे सर, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, इधर से करूंगा तो 2 नंबर मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड को इधर से 1 मिलेगा, तो सर ये वाला करेक्ट है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2 पर तो पता चल रहा है नाइट्रोसो है, ठीक है, और ईथर का नाम होता है ऑक्सी, बट ध्यान दीजिएगा इस ऑक्सी के इधर क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है सर, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम होगा इथॉक्सी। क्या नाम होगा, इथॉक्सी। अगर सर ईथर के इधर सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा होता, ऐसे होता, तो इसका नाम होता मिथ ऑक्सी। अगर यही ईथर के इधर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, CH2 CH3, तो इसका नाम होगा इथॉक्सी। सर 3 जुड़े होते प्रोपॉक्सी, 4 जुड़े होते ब्यूटॉक्सी। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए सर नाम कैसे लिखा जाएगा, 2 पर नाइट्रोसो है, 4 पर इथऑक्सी है, इथॉक्सी, तो ई पहले आता है कि एन पहले आता है, सर ई पहले आता है, तो 4 पर क्या हो जाएगा, दैट इज इथऑक्सी। 2 पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो। बाकी आपको पता ही है 5 कार्बन हो जाएगा तो पेंट, पेंट नहीं पेंटा, सेम मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। फिर उसके बाद 1 3 डाइइन, ठीक है जी। ईथर पे एक दो और कराता हूं क्वेश्चन, बट अगले पेज पे ना जगह नहीं है। बी आर आयोडीन, इसी पे ऐसा भी कर देता हूं, चलिए। प्रिंसिपल चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे आएगा, 2 पे, फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं 3 पे, फिर एक 4 पे, है ना। करके दिखा देता हूं, करके दिखा देता हूं, आपको प्रॉब्लम ना हो, आराम आराम से करिए, बट क्लास में फोकस जरूर रखिए। मुझे और कोई, किसी को कोई चीज समझ ना आए ना पहली बार में, तो कोई भगवान थोड़ा यार कि हर बात पहली बात में समझ आ जाएगी, बट हाँ आप फोकस ना करें क्लास में, पहली बार समझ नहीं आया मुझसे पूछेंगे, मैं डाउट ग्रुप खोलूंगा, मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट आप क्लास में अनअटेंटिव रहे, आप क्लास में लेट आए, आप रिवाइज ना करके आए, देखिए फिर उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसकी मेरी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं। हाँ, पहली बार में समझ ना आए देन आई एम ओके विद इट, है ना। आप पूछेंगे मैं डेफिनेटली बता दूंगा, अभी अभी खोल देता हूँ यार मैं डाउट ग्रुप। 1 3 डाइन समझ नहीं आया, डबल बॉन्ड 1 पे भी 3 और 3 पे भी थी, तो इस कारण डाई इन लिख दिया, है ना। आप क्लास में लेट आए, मैं आपको बता रहा हूँ साफ, डाई आइन कैसे हो गया, डाई आइन का है, डाई इन है, डाई इन है, 1 पे भी डबल बॉन्ड 3 पे भी डबल बॉन्ड,
इथॉक्सी वाला, हाँ इथॉक्सी वाले में करा रहा हूँ, इसी कारण करा रहा हूँ। आयुष को रिचा के लिए बुरा लगा, ब्लॉक्ड। इफ देर इज नो फंक्शनल ग्रुप देन हाउ टू काउंट आइसोएल्केन। आइसोएल्केन पढ़ा दिया था मैंने, जो चीज पढ़ाई नहीं उसके बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं। एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे। टॉपिक खत्म होने के बाद आप पूछ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको ये बोलेंगे। आइए यहां पर चेक करते हैं अब नंबरिंग कहां से करेंगे। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता हूं ऑरेंज वाले से, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे, एक तो 2 पे, दो सब्स्टिट्यूएंट 3 पे हैं, एक मिथाइल और ये मिथॉक्सी, और एक इधर है 4 पे। नहीं सर नंबरिंग ये व्हाइट वाले तरीके से करिए, इधर से करिए, इधर से 2 3, तब भी एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, फिर बाकी दोनों 3 पे, और फिर ये लास्ट वाला 4 पे। अरे सर यहाँ पे तो सब जगह पे सेम आ गया सर, अब क्या करेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये है ब्रोमो, ये है मिथाइल, ये है मिथॉक्सी, ये है आइडो। सबसे पहले ये बी से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है, ये भी एम से शुरू हो रहा है। सबसे छोटा कौन सा है सर, बी वाला, बी ब्रोमो। तो इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, वो यहां से मिलेगा। ये वाला रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। बहुत बढ़िया सर। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम। पहले कौन सा लिखा जाएगा सर, ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है सर। फिर आइडो, आई आता है सर। फिर ये दो हैं, 3 पर मिथाइल भी है और 3 पर मिथॉक्सी भी है। तो पहले कौन सा आएगा आप बताओ, पहले कौन सा वर्ड आएगा, मिथाइल के मिथ ऑक्सी। सर दोनों में मिथ मिथ तो सेम है। अगला वर्ड क्या है, वाई और ओ। पहले बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओ पहले आता है कि वाई पहले आता है। सर ओ पहले आता है, तो बस फिर ये पहले लिखा जाएगा। 3 मिथॉक्सी, 3 मिथाइल, वर्ड रूट 4 नहीं, 4 नहीं, 5 कार्बन एटम के लिए पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। सर एक और हो जाए ईथर वाला, बिल्कुल एक और हो जाए ईथर वाला, काहे की टेंशन है यार, समय ही समय है हमारे पास, बहुत समय है, बहुत मतलब बहुत, टेंशन ही मत लो आप, ठीक है। पहले तो मुझे ये बता दीजिए, क्या हमने प्रिंसिपल चेन ठीक बनाई है। हाँ सर ठीक बनाई है। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप यहाँ पे है नहीं। फिर मल्टीपल बॉन्ड होनी चाहिए, हाँ सर दो मल्टीपल बॉन्ड थी, दोनों की दोनों आपने प्रिंसिपल चेन में रख ली है। बहुत बढ़िया किया सर, अच्छा किया। अब बताइए सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। सर यहाँ से 1 2 3 4 6, ठीक है। सर अब इनके नाम लिखिए, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखने हैं। 4 पर क्या है, 2 कार्बन इथाइल, 5 पर क्या है आइडो, और ये 3 पर क्या है, ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, CH2CH3। सर ये इथाइल है ना, इथऑक्सी यानी कि, तो इथाइल पहले आएगा, इथॉक्सी पहले आएगा कि आइडो पहले आएगा। फिर भाई एक है इथाइल, एक है इथऑक्सी। आप बताइए पहले कौन सा आएगा। सर इथित तो सेम हो गए, ओ और वाई में से ओ पहले आता है, तो बस फिर सर पहले ये लिखा जाएगा। 3 पर इथॉक्सी, 4 पर इथाइल, 5 पर आइडो, वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6, हेक्स आएगा नहीं, हेक्सा आएगा। सर हेक्सा क्यों, सेम मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड कहां कहां पे है, एक तो 1 पे और एक 3 पे, 1 3 है ना, दो जगह पे है, एक 1 पे है एक 3 पे है। डाईन, डाईन, ठीक है। आदर्श आस्था के लिए हार्ट भेज रहे हैं, सो प्राउड ऑफ यू आदर्श, आई एम सो इलेटेड कि आपने हमें चुना पढ़ाने के लिए। ग्रेटफुल, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल आदर्श। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब कि पेडिग्री आपके बैच की बहुत शानदार है, बहुत खुशी हो रही है। कितने, है ना, गाना है ना वो, कैसे मुझे तुम मिल गए, तो वो मैं गा रहा हूँ अपने मन में। बस तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही, और जब तक ना आए तब तक अच्छा ही है, आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि गाने के
शब्द क्या है? चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन खेलना। चैट को ऑफ कर दीजिए, आपको चैट देखने की जरूरत नहीं है सर, आपको देखने की जरूरत नहीं है, नहीं देखने की जरूरत है। कभी कभी लैग हो गया, कुछ हो गया तो मेरी मजबूरी है चैट देखना, आपकी मजबूरी नहीं है, आप चैट बंद करके बैठ सकते हैं आराम से। क्वेश्चन करिए बेटा, ये मैं आपको पोल भी देता हूं, पोल में हम आपको दे रहे हैं पूरे 30 सेकेंड्स, आराम से अटेम्प्ट करिए। आइए देखो, लॉन्गेस्ट चेन सुनने में भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो ना, मैं और आसान कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। फंक्शन ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, बट सर फिर भी 4 तरीके हो सकते हैं। देखो सर, इधर से शुरू करूं, है ना, या इधर से शुरू करूं, या कलर चेंज, इधर से शुरू करूं, और या इधर से शुरू करूं, है ना। ये बताओ सर, है ना, कौन सा वाला सही है। देखो मैं आपको तरीका बताता हूं, आराम से सुनना, ठीक है। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो किधर से शुरू, चेन देखना ही शुरू किधर से करें, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट सबसे दूर पोजीशन पे आ रहा है, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट सबसे दूर पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। रेड वाले से शुरू करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे ही आ जाएगा। नहीं सर, ये नहीं हो सकता, फिर आपने बोला दूर होना चाहिए, दूर, ये तो सेकंड पे ही आ गया, नहीं सर। और अगर मैं इधर से शुरू करूं, पिंक वाले से, 1 2 3 पे आ रहा है, ये हो सकता है, हो सकता है। सर अगर मैं इधर से ऑरेंज वाले से शुरू करूं, 1 2 3 4, है ना, तो 4 ज्यादा दूर है, तो इसका मतलब पिंक वाला भी नहीं हो सकता। और अगर मैं इधर से शुरू करता है, ये वाले से, 1 2 3 4 5, ये 5 वाले पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो सबसे दूर कौन सा है, 5 वाला, तो इधर से शुरू होगी, ठीक है सर। कम से कम इतना तो पता चला कि लॉन्गेस्ट चेन इधर से शुरू होगी। अब मैं सीधा जाऊं, नीचे जाऊं, या इधर ऊपर चले जाऊं। नीचे जाऊंगा तो 2 कार्बन आएंगे, इधर जाऊंगा तो 1 2 3 कार्बन आएंगे, इधर जाऊंगा तो 2 आएंगे। तो सर ऑब्वियसली लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखने हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो, मल्टीपल बॉन्ड ना हो तो। ठीक है सर, ठीक है। अब बताओ नंबरिंग कहां से शुरू करूं। इधर से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर, इधर से करूंगा तो 5 नंबर। तो ऑब्वियसली जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। बताइए 3 पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। 4 पर क्या प्रेजेंट है, इथाइल। पहले क्या लिखा जाएगा सर, 4 इथाइल, है ना, ई पहले आता है, फिर 3 मिथाइल, फिर उसके बाद वर्ड रूट क्या आएगा, ऑक्ट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। अब बताओ ये कहां पे लिखा हुआ है, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये रहा, ठीक है सर। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, टाइपिंग एरर हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप समझ गए होंगे कि आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा भाई, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। ये एम्स का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नीट का है, फिर उससे एक क्वेश्चन छोड़ के जेई मेन, सब मैं करा दूंगा क्लास में। बट भाई आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आप अगर चैट में किसी को फूल ही देते रहेंगे, दुख होता है इन बातों से। आप कुछ कर तो सकते नहीं बेटा, मैं क्योंकि दूर बैठा हूं आपसे। रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन फिर बच्चा यूट्यूब पे देख पाता है, फिर ना आ नहीं पाता उस दिन, फिर दुख होता है। C2H5 को ऐसे ही लिख सकता हूं ना, CH2CH3, CH2CH3, बिल्कुल सर। फिर वही लॉन्गेस्ट चेन कहां शुरू करेंगे, जहां फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो फिर कहां से शुरू करूं, यहां से सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे आएगा, यहां से सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आएगा, यहां से सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आएगा, यहां से सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर। नहीं नहीं सर, फिर 3 वाले से शुरू करना है, तो बताओ इधर से कर लूं या इधर से, कहीं से। अब इधर बताओ, राइट जाऊं कि नीचे, नीचे जाऊंगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे सर, बिल्कुल। सर अब बताओ नंबरिंग कहां से करें। इधर से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे आएगा, तो 3 पे और एक 4 पे। इधर से करूंगा तो तब भी 3 पे 4 पे, है भी मिथाइल मिथाइल, तो जिधर से मर्जी कर लो। एक मिथाइल इथाइल होता तो इथाइल को छोटा नंबर दे देता, बट ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है।
तो अब बताइए इसका नाम क्या होगा। सर 3 पे इधर भी मिथाइल है, 4 पे इधर भी मिथाइल है, तो इसका नाम होगा 3 4 डाई मिथाइल। समझ गए डाई मिथाइल क्यों बोला, क्योंकि मिथाइल 2 बार है। फिर वर्ड रूट 6 है के लिए क्या होता है, हेक्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो जाएगा, एन। So the answer would be 3 4 dimethyl hexene. The answer would be option number B. ठीक है। 92% बच्चों का सही है, बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करिए। बहुत ही बढ़िया, नीट 2024 का क्वेश्चन है। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नहीं है, बट हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या आप कर पाएंगे या नहीं। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 है, ठीक है, और उसमें 2 टर्शरी कार्बन है। उसका IUPAC नेम बताइए, बताओ भाई बताओ। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कभी भी स्ट्रक्चर बनानी हो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, पहले वर्ड रूट बनाओ। टॉपिक अभी कराना भी है मैंने, वैसे थोड़ा बहुत टाइम लगाना भी है इसके ऊपर। फिर नंबरिंग करके पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाओ। अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या बोला मैंने, जो वर्ड रूट के कार्बन है उसकी चेन बना लो, नंबरिंग करो। जैसे ये बताओ, यहां पर वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, मतलब 4 कार्बन है। फिर क्या कर लो, उसकी नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से, जहां से मर्जी, जो जो आपका मन करे, 1 2। फिर पोजीशन लगाओ, पहले फंक्शनल ग्रुप की, फिर मल्टीपल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की। क्या फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, कोई ईन आइन नहीं है। फिर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे, 2 पे और 3 पे डाइमिथाइल। ये रहा 2, ये रहा 3, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या इसके अंदर 2 टर्शरी कार्बन है। सर ये टर्शरी है, बिल्कुल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे एक इससे एक इससे। ये भी टर्शरी है, हाँ सर ये भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सर बिल्कुल यही आंसर हो सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, सबसे पहले वर्ड रूट ब्यूट बना लिया, फिर कर दो उसकी नंबरिंग, कहां से, लेफ्ट से राइट, जहां मर्जी, जो आपका मन करे। फिर लगाओ पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है, कहां कहां पे, 2 पे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, नहीं सर मैं ऐसे बना रहा था, मैं तो ऐसे सोच रहा था, ये बेटा ये तो इथाइल है ना, एक ही कार्बन पे ये CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। इन्होंने 2 मिथाइल बोले हैं, एक मिथाइल और ये रहा दूसरा मिथाइल। ठीक है सर, ठीक है। अब बताइए इसके अंदर टर्शरी कार्बन है। सर ये वाला कार्बन प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, क्वाटरनरी है, सेकेंडरी है, और ये भी प्राइमरी है। सर ये आंसर नहीं है। एन हेक्सेन अभी मैंने आपको पढ़ाना है, टेंशन लेने की जरूरत, आंसर तो आ ही चुका है, बट फिर भी एन हेक्सेन मैंने पढ़ाना है आपको। इसका मतलब होता है कि आप 6 के 6 कार्बन एटम लगाएंगे एक लॉन्गेस्ट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में, 1 2 3 4 5 6। आप बताओ इसके अंदर कोई टर्शरी कार्बन है, नहीं है सर। नेक्स्ट फिर भाई 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन में सबसे पहले पेंट, 5 कार्बन एटम की चेन बना ली। फिर क्या कर दो उसकी, सर नंबरिंग कर दो, लेफ्ट राइट जहां से मर्जी, जो जहां मन करे। फिर लगाओ फंक्शन ग्रुप, है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है, वो लगाओ कहां पे, 2 मिथाइल पे। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर कोई टर्शरी कार्बन है, हाँ सर ये देखो मैंने पिंक से बनाया, ये टर्शरी है, बट और कोई टर्शरी नहीं है। इसने बोला था 2 टर्शरी कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो आंसर ये भी नहीं, आंसर तो पहले ही आ गया था, बट मैंने कहा कि मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डस फर्स्ट लेटर नेसेसरी हैव टू बी कैपिटल, नो। बट क्वेश्चन में C6H14 है, कार्बन 6 है, दैट मीन्स 6 कार्बन तो हेक्स होता है, तो आंसर नहीं हो सकता ना। मीप आप बड़ी डिटेल में चले गए भाई, 6 कार्बन हमेशा हेक्स ही होते हैं, तो फिर इसका मतलब 2 2 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन नाम की तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। समीप जी, और देख लेते हैं जी कौन है चमत्कार। 6 कार्बन तो हेक्स ही होगा ना, तनीषा भी वही कह रही है।
तुम्हारी ऑर्गेनिक खराब नहीं है, तुम्हारी फिजिकल भी खराब है उस्ताद, है ना, बुरा मत मानना मेरी बात को। क्या अब इसका जवाब भी क्या दें? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 होगा, क्या वो हमेशा एन हेक्सेन ही होगा? इसी में 6 कार्बन है, क्यों इसमें 6 कार्बन नहीं है? इसमें क्या 25 कार्बन है? मुझे तो 6 ही नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन भी 14 ही है इसमें। मुझे तो इसमें भी 6 कार्बन ही नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पहली क्लास में कराया था यार। इसमें भी 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे अकॉर्डिंग बस इसमें 6 है, इनमें तो इसमें 25 है, इसमें 22 है, इसमें 48 है। कर रहे हो यार। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर बताइए इस हाइड्रोकार्बन का। आराम से 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, गलती मत करिएगा, आराम आराम से करिए, है ना, बहुत आसान है आपके लिए। क्या यही है इसकी प्रिंसिपल चेन? क्या जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करेंगे इधर से 2 नंबर, देखो बताओ कौन सी सही है, ये व्हाइट वाली सही है या ऑरेंज वाली सही है? आप बताओ, विच वन इज करेक्ट, द व्हाइट वन और दैट ऑरेंज वन? व्हाइट वाली करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? 2 पे, 5 पे, 6 पे। और अगर मैं ऑरेंज वाली कर रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? 3 पे, 4 पे, 7 पे। आप बताओ सबसे पहला डिफरेंस कहां पे आ रहा है? सबसे पहला डिफरेंस सर इसी पे डिफरेंस आ रहा है। सर ये छोटा है, सर इसको प्रेफर करेंगे, व्हाइट वाली करेक्ट है और ये ऑरेंज वाली रॉन्ग है। बहुत बढ़िया सर। अब बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे? सर 2 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। 4 सॉरी 5 पे भी मिथाइल और 6 पे भी मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 5 6 ट्राई मिथाइल। फिर उसके बाद 8 के लिए क्या आ जाएगा? ऑक्ट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आ जाएगा? इन। ठीक है, 256 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, 256 ट्राई मिथाइल। ये रहा। स्कूल वाले टीचर यही कहेंगे कि पहला वाला लेटर कैपिटल होना चाहिए, मान लेना उनकी बात ना, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी उनसे। स्कूल वाले टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है भाई, हमेशा, मतलब हमेशा। 82% बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन करिए। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, आओ देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। एक्स, अरे एक्स उसका नाम नाम है, मतलब कि मैं कभी भी किसी भी बैच में जाता हूँ, मैं कंटेंट में कभी कमी नहीं रखता हूँ भाई, कभी कमी नहीं रखता हूँ। ठीक है, बच्चा 4 पढ़ने वाले हैं या 40 पढ़ने वाले हैं या 40,000 है या 4 लाख है, वो मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि हैंडफुल ऑफ बच्चे होते हैं जिसका हर एक बैच में से सिलेक्शन होना होता है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ ही बच्चे हैं भाई जो रिजल्ट सेलिब्रेशन पे दिखते हैं, कुछ ही। और ओपिनियन भी उन्हीं का मैटर करता है। बाकी क्या है यार, दुनिया कोई भी कुछ भी बोलती रहती है, बोलते दो, उसमें हमें मैटर थोड़ा करता है। ठीक है, मैटर करता है जो, मुझे तो पता भी नहीं था यार, मैं इस साल रिजल्ट सेलिब्रेशन पे गया, मुझे पता भी नहीं कि देवराज मेरा स्टूडेंट है। सच बात बता रहा हूँ मैं, मुझे रिजल्ट सेलिब्रेशन पे जाके पता चला। वो जो जिसका रैंक वो 142 है, उस लड़के का नाम भूल गया मैं अभी, फ़ोन नंबर है उसका। ठीक है, मुझे पता भी नहीं, मैं तो वो रिजल्ट सेलिब्रेशन से थोड़ी देर रुका था मैं, क्योंकि मेरे को दिल्ली से अहमदाबाद आना था तो ड्राइव करना था उस दिन मेरे को। तो मैं तो निकल रहा था तो वो लड़का आया, कह रहा सर 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 मैं भी आपसे पढ़ा। पता ही नहीं, ओम का मुझे पता ही नहीं, 372 मैंने पढ़ाया। रिजल्ट सेलिब्रेशन पे मैं उसे मिला नहीं है, उसने रुपेश सर से मेरा नंबर लिया, रुपेश सर ने मेरे को कॉल किया, कह रहे कि सर ऐसे ऐसे एक बच्चा है आपसे पढ़ा हुआ है और वो आपका फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो मैंने दिया है। मैं कहा चलो सर कोई बात नहीं, ठीक है। फिर वो घर पे, हमें तो पता भी नहीं होता कि कौन पढ़ रहा है, कैमरे के दूसरी तरफ कौन बैठा हुआ है। बट हाँ इतना पता है कि हर साल टॉपर्स बैठे जरूर होते हैं, बट होते वो कुछ ही हैं, कुछ ही। आपको जी पूरा बैच सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा बैच कभी किसी का सेलेक्ट नहीं होता भाई।
फील गुड फैक्टर पूरे बैच को दिया जा सकता है, बट पूरा बैच कभी सिलेक्ट नहीं होता भाई। इतनी तो सीट ही नहीं है जितने इस बैच में बच्चे हैं। आइए बात करें। इधर से शुरू करूंगा, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे सर? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके, फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके, तो फिर यहां से 1 2 3 4 5। बताओ भाई सब्स्टिट्यूशन कहां कहां पे है? 3 पर मिथाइल, 4 पर ब्रोमो, तो पहले क्या लिखा जाएगा? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, फिर उसके बाद क्या है भाई? 5 कार्बन के लिए पेंट 2 इन। अब ये देखो है कहां पे? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ऑप्शन नंबर बी। जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बी है, बी है, बी है। अगला बताइए, आराम से करो। इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये रहा कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। आगे क्या है? CH2 CH2 Br, CH2 CH2 Br। बताइए भाई इसका IUPAC नेम। सर ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग लेफ्ट से के राइट से, सर जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सके। इधर से सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर मिलेगा, इधर से करूंगा तो 2 नंबर। सर 1 छोटा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 पर ब्रोमो 3 पर मिथाइल। सर ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। इसको कैपिटल लिखना है, अरे लिख लो पहले लेटर को कैपिटल, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है यार ये। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, आगे क्या है? ब्यूट एन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट एन। ऑप्शन देखो, ये चारों ऑप्शंस नहीं लिखने हैं आपको, तो बस ये स्ट्रक्चर ये बनाना था और IUPAC नेम लिखना है ना। नोट्स बनाने का भी तरीका होता है, उसको सीखिए। ये थोड़ा लिखने है, ये थोड़ा काम का है यार। हमारे काम का ये है कि इसका IUPAC नेम खत्म, बस स्ट्रक्चर बनाओ, नाम लिखो यार। ऑप्शन थोड़ा लिखता फिरूंगा यार। फिर करिए अगला क्वेश्चन। AIPMT का है ना। AIPMT का मतलब जिसे आज की डेट में आप नीट बोलते हैं, किसी टाइम उस एग्जाम को ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोला जाता था। आइए ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। चारों ऑप्शन मैच हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है ना। मैंने बोला था ये पुराने रूल्स लिखे हुए हैं। पोजीशन जो है ना इनकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पहले लिखी हुई है इन्होंने, पहले लिखी हुई है। अरे कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है सारी चीजें। तुम तो जैसे तुम्हें नाम लिखना आता है तुम वो लिखो, तुम वो लिखो, तुम्हें कोई मैटर नहीं करता। सर ये रहा हमारी प्रिंसिपल चेन। फिर उसके बाद बताइए सर, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, इधर से करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा। तो सर फिर समझ ही नहीं आ रहा किसको 1 नंबर दें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है, तो इन को प्रेफरेंस देंगे, इन को। 1 2 3 4 5 6। तो सर फिर आ जाओ जरा, है ना। नाम क्या हो जाएगा? हेक्स, पहले डबल बॉन्ड 1 पर इन, फिर ट्रिपल बॉन्ड 5 पर आइन। हेक्स 1 इन 5 आइन, ये लिखा हुआ है सर वो, है ना। बट फिर वही, क्योंकि पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, 1 यहां आना है, 5 यहां आना, पता ही है वो। मतलब मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बात बताई थी। आज की डेट में ये क्वेश्चन आता तो आपको ये ऑप्शन दी होती, क्योंकि ये पुराने टाइम का क्वेश्चन है। मैंने बात बोल दी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो रूल भी इन्होंने पुराने लगा रखे हैं, है ना। आज की डेट में क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर होगा ये। इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है सर, डाउट पूछना है तो कुछ भी पूछ ले, है ना। वाई नॉट बी, क्योंकि चारों ही ऑप्शन गलत है। वाई नॉट बी? यहां पर ऑब्वियसली प्रिंसिपल चेन में फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड होनी चाहिए। अच्छा,
अब मैं लेफ्ट की तरफ जाऊं या राइट की तरफ जाऊं? सर लेफ्ट जाऊंगा तो 3 कार्बन बढ़ेंगे, राइट जाऊंगा तब भी 3 कार्बन बढ़ेंगे। सर फिर मैं किधर जाऊं? जहां पर अगर दो चेन्स इक्वल लेंथ की पॉसिबल हो, तो फिर क्या देखते थे? जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है ना? कल कराया भाई ये रूल। तो बस फिर इसको चुनेंगे क्योंकि इसके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इसको चुन लेता ना, इसको, ये वाली को, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है इसके पास। चलिए सर, नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। 3 पर क्या नाम है? 1 2 3 प्रोपाइल है। 4 पर इथाइल है। पहले इथाइल आएगा कि प्रोपाइल आएगा? सर पहले आएगा इथाइल, फिर प्रोपाइल, छह के लिए हेक्स 1 पर इन, 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल, हेक्स 1 इन, है ना? जब भी पोजीशन 1 होती है उसे मेंशन करो या ना करो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी। कितने क्वेश्चन है यार? चलिए कोई बात नहीं, जितने हैं करने तो पड़ेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए और करेक्ट आंसर बताइए। व्हाट डज इट मीन प्रीफिक्स नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? प्रीफिक्स का ये जो डाई था ना, ये डाई डी, ये हमने काउंट नहीं किया। हमने कंपैरिजन किसके साथ किया? मिथाइल का एम और इथाइल का ई। नीचे वाली चेन को भी दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। यहाँ पे क्या, किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे एम्स में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? प्लीज टोटल बताइए। एम्स में कैसे भी जा सकते हो बेटा, अगर तबीयत खराब हो तब भी जा सकते हैं, वो भी बताना है। दोबारा लिखो, डाउट दोबारा लिखो एक बार। आपकी क्लास में बहुत सारे मजाकिया बच्चे भी हैं, पर चलिए अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हाँ जी बताइए जी। सबसे पहले तो प्रिंसिपल चेन में ना मल्टीपल बॉन्ड जरूर होनी चाहिए, यानी कि इधर से स्टार्ट करूंगा। अब ऊपर जाऊं कि राइट हैंड साइड, जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। ऊपर क्या है? 1 2 3, इधर 1 2 3 4, सर इधर जाएंगे फिर। बहुत बढ़िया। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 2 पर 1 2 3 प्रोपाइल है, और 5 पर मिथाइल है। 2 पर प्रोपाइल, 5 पर मिथाइल। सर मिथाइल पहले आएगा, ये रहा। सर फिर 2 पे प्रोपाइल, यस, एंड हेक्स 1 इन, ये रहा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी 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 करेक्ट है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT में, इसको भी करिए, इसको भी करिए। मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आराम से टाइम दे रहा हूं, 45 सेकेंड्स, करिए। सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली प्रिंसिपल चेन में ये तो आना है। अब किधर जाऊं मैं? लेफ्ट में जाऊंगा तो 3 कार्बन, इधर भी जाऊंगा तो 3 कार्बन। इसको लग रहा है ये क्वेश्चन हो गया यार। नहीं हुआ ये क्वेश्चन? करने को तो मैं दोबारा भी कर दूं, मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, पर मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं चलो मैं कर देता हूं, मेरा क्या जा रहा है, कर देता हूं। ला सर, इधर जाऊंगा तब भी 3, इधर जाऊंगा तब भी 3 ही आएगा, पर सर इधर जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आएंगे। एब्सोल्युटली राइट। चलिए नंबरिंग कहां से करेंगे? सर जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। इधर से 1 2 3 4 5 6। 4 पर इथाइल है, 3 पर प्रोपाइल है। पहले कौन लिखा जाएगा? इथाइल। 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल, हेक्सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सीन। ऑप्शन नंबर ए 75% बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया जी। लिखिए इसका IUPAC नेम, जेई मेंस सब क्वेश्चन करा दूंगा भाई मैं, चाहे वो नीट का हो, एम्स का हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, जेई मेंस का, सब करा दूंगा मैं क्लास में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सोचो ओ सर हमें कुछ नहीं करना भाई, आप क्लास लो, रिवाइज करो, इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। MPQ के क्वेश्चन कर लिया करो। सॉरी, जो प्रिंसिपल चेन होगी उसमें मल्टीपल बॉन्ड जरूर होंगी सर, ये भी और ये भी। आइए यही होगी सर, फिर बहुत बढ़िया। मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूं सर? जहां से छोटा नंबर मिल जाए, इधर नंबर डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा, सर दोनों को सेम नंबर मिल रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे हम लोग, छोटा नंबर देंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? 3 पर भी मिथाइल, 5 पर भी मिथाइल, सर 3,5 डाई मिथाइल बिल्कुल, और 4 पर 1 2 3 प्रोपाइल, 3,5 डाई मिथाइल और 4 पर प्रोपाइल, 3,5 डाई मिथाइल और 4 पर प्रोपाइल। सर इतना तो आपने कर लिया। आगे क्या है? हेप्ट 1 इन 6 आइन, 1 इन 6 आइन, ये रहा हेप्ट 1 इन, है ना? अरे 1 इन 6 आइन। सर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी है, डी है, डी है, डी। आगे बढ़िए, देखिए लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया AIPMT का, जिसे आज की डेट में नीट बोलते हैं आप लोग। पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को क्वेश्चन हो गए, बट चलिए जो भी है अब करना तो है ही। नीचे जाऊंगा तो 3 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन, आगे जाऊंगा तो 3, तो ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से सबसे को छोटा नंबर मिले, इधर से 3 4, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो इधर से करेंगे, है ना, जहां से छोटा नंबर मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? 3 पर मिथाइल, 4 पर इथाइल। पहले 4 इथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर बी। और करें? मजा तो आ रहा होगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि मजा ना आ रहा हो। स्ट्रक्चर वाला बाद में बताएंगे, चैप्टर के एंड में। ये करो, कैसे लिखा जाएगा 2 मिथाइल पेंटाइल, है ना? ये मैंने पहले भी बता रखा आपको। इसका मतलब क्या होता है? कार्बन चेन से जुड़ा हुआ, कार्बन चेन से जुड़ा हुआ। बताओ भाई कहां पे है? 2 मिथाइल पेंटाइल, यहां पे नंबरिंग 1 कर देंगे, 2 3 4 5। क्या ये है 2 मिथाइल पेंटाइल? 2 3 4 5, ये है 2 मिथाइल पेंटाइल के, ये है 2 मिथाइल पेंटाइल। बताइए कौन सा है? सर मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या? ये 1 हो गया, कार्बन चेन से जुड़ा हुआ, समझ गया। ये 2 हो गया, ठीक है। आपने 3 इसे क्यों नहीं दिया, ऊपर क्यों दिया? अरे ऊपर जाऊंगा 3 कार्बन मिलेंगे, नीचे जाऊंगा 1 कार्बन मिलेगा। किसको देखना है? लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा अच्छा, तभी ऊपर गए आप, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेम इज द केस यार, है ना? चलो यहां पर तो दोनों जगह सेम आते हैं। ये 5 होता तब भी ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, ये 5 है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यही है ना बेटा? 2 पर क्या है? मिथाइल, और बाकी 1 2 3 4 5 पेंटाइल। और देखिए एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ना? आराम आराम से देखिए। स्ट्रक्चर बना लेता हूं पहले। कार्बन के साथ 2 मिथाइल है, लगा दिए 2 मिथाइल। आगे CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH, CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर आगे सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर आगे कार्बन, कार्बन, उसके एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ इथाइल, एक तरफ मिथाइल। नहीं सर मिथाइल इधर बना लो, इथाइल, अरे जिधर मर्जी बना ले, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तुझे वो देखना है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्या ये करेक्ट है? पेरेंट चेन, यस सर। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सके। नहीं सर, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर से करूंगा 1 2 3 4 नंबर आएगा और 6 नंबर आएगा। इधर से करूंगा 1 2
3 4। सर इधर से भी 4 और 6 आएगा। ओ, इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तब भी मल्टीपल बॉन्ड को 4 6, इधर से कर रहा हूं तब भी 4 6, तो फिर सर मल्टीपल बॉन्ड को सेम मिल रहा है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। इधर से करूंगा तो मल्टी सब्स्टिट्यूएंट को 2, इधर से करूंगा तो 1 2 3। सर ये छोटा है, ये छोटा है, इधर से छोटा नंबर मिल रहा है। नाम क्या है सब्स्टिट्यूएंट का? 2 और 8 दोनों पर मिथाइल है, 2 8 डाई मिथाइल, 2 8 डाई मिथाइल, 2 8 डाई मिथाइल। उसके बाद 10 है तो डेक, डेक नहीं डेका गुरुजी, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। यस, फिर उसके बाद डेका 4 6 डाई इन, 4 6 डाई इन, क्या नाम था? 2 8 डाई मिथाइल, डेका 4 6 डाई इन, 2 8 डाई मिथाइल, डेका 4 6 डाई। ये रहा सर, इन्होंने यहां पे नाम लिखा। अरे कितनी बार बता दूं भाई, पुराने टाइम का रूल है, इसी कारण उन्होंने पहले। आज की डेट में क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर देगा। बात मैंने पहले ही बता दी थी, मुझे पता था कि ऐसा होगा। आइए, है ना, देखिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जब एल्कीन या एल्काइन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किए जाते हैं ना। आईयूपीएसी तो 1919 में हुआ है, फाउंड किया गया। केमिस्ट 1918 तक क्या कर देते हैं ना, उंगा बुंगा ही करते रहते होंगे, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल को देख के, है ना। यस यस यस, आपकी आपकी स्थिति जो है वो उंगा बुंगा जो है जैसी ना हो, इसी कारण हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहले समझ लीजिए टॉपिक क्या है। जब एल्कीन या एल्काइन सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है, सर कैसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है? आपने इतने क्वेश्चन कराए, जहां पर भी डबल बॉन्ड थी या ट्रिपल बॉन्ड थी, वो हमेशा पेरेंट चेन में आया, हमेशा पेरेंट चेन में आया। देखो सर कितने क्वेश्चन कराए आपने, आज भी कराए, कल भी कराए, हमेशा जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड थी, वो हमेशा जो है वो पेरेंट चेन में ही आया है। अब आप कह रहे हो कि वो सब्स्टिट्यूएंट में आ सकता है। अरे भाई ये देख, पहले तो लिमिटेशन समझ तू। अब बता मेरे को, इसके अंदर तेरे को क्या 3 डबल बॉन्ड नजर आ रही है? हाँ सर 3 डबल बॉन्ड नजर आ रही है। क्या उन 3 डबल बॉन्ड पे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ठीक है, हाँ क्या लिखा हुआ? 3 डबल बॉन्ड है। अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये तीनों की तीनों डबल बॉन्ड प्रिंसिपल चेन में आ नहीं सकती, हमेशा 2 आएंगी, एक ना एक छूट जाएगी। सर कैसे? ये देखो, ये दोनों आ गई तो ये वाली छूट गई, ये दोनों आ गई तो ये वाली छूट गई, अगर ये दोनों आ गई तो ये वाली छूट गई। हमेशा एक ना एक तो छूटेगी ही छूटेगी, इस बात की तो गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन, बट कौन सी आएगी और कौन सी छूटेगी? ठीक है, हमेशा 2 ही आनी है मल्टीपल बॉन्ड, वो तो बात पक्की हो गई, बट कौन सी आएगी और कौन सी छूटेगी? भाई जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ये वाली कलर चेंज, यानी कि ये हमारी प्रिंसिपल चेन होगी और इसको मैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करूंगा, या इसको भी रख सकता हूं।
इसको भी रख सकता हूं, इसको, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। चलो इतना तो पता चल गया, ठीक है सर। सर अब आपको ये तो पता चल गया कि एल्कीन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा वो बताइए। बिल्कुल, जब भी एल्कीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा उसका नेम लिखा जाएगा। अगर यही सुनो सुनो ये सिंगल बॉन्ड होती तो इसका नाम होता एल्काइल, 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाता, 3 होते प्रोपाइल हो जाता, 4 होते ब्यूटाइल हो जाता, बट ये डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा एल्क इनाइल। सर ये एल्क और इनाइल के बीच में आपने ये पोजीशन का गैप क्यों रखा है, ये सॉरी गैप क्यों रखा है, ये पोजीशन मेंशन कर रहा हूं मैं। पोजीशन कैसे मेंशन करोगे, ये तो किस पे है, क्या बोला गया, सब्स्टिट्यूएंट में पोजीशन तो मेंशन होती है ये लॉन्गेस्ट चेन की। अरे भाई मैं लॉन्गेस्ट चेन से जो भी कार्बन जुड़ा होगा, लॉन्गेस्ट चेन से जो भी कार्बन जुड़ा होगा उसको नंबर दे दूंगा 1 और 2, तो ये पोजीशन कौन सी आएगी 1 और 2 में छोटा नंबर कौन सा है, ये 1 वाली आएगी, ठीक है। सर अगर ऐसे ही एल्काइन होता, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा होता तो उसका नाम क्या होता, उसका नाम होता एल्क एनाइल। फिर यहां पर क्या आएगा सर, यहां पर उसकी क्या आएगी, पोजीशन आएगी। थोड़ा मैं और अच्छे तरीके से इसको रिफाइन करके लिख देता हूं आपको। ये ऐसा होगा कि जब प्रिंसिपल चेन के साथ सी, मजा नहीं आ रहा, ऊपर लिख देता हूं। ये ऐसा होगा कि जब प्रिंसिपल चेन, ये प्रिंसिपल चेन है कार्बन है ना यार, यहां पर ये ऐसा होगा CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम होगा एल्क इनाइल। और यहां पर भी ये कोई ऐसी लॉन्गेस्ट चेन है, अब वो ठीक है, और ये कुछ ऐसा होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका नाम होगा एल्काइनाइल। बहुत बढ़िया सर। सर आप ऐसा करो इसका नाम लिख के बताओ। बिल्कुल नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारी प्रिंसिपल चेन पता चल गई, यस सर। सर नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर और 5, इधर से करता तब भी 1 2 3 5। सर मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दो, वो इधर से मिलेगा। जब नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से होगी, इधर से करता तो 4 नंबर आता ना, इधर से कर रहा हूं तो 3 नंबर आ रहा है ऑब्वियसली सर। अब इसका नाम क्या होगा, ध्यान से सुनना, यही मेन काम है। जो भी कार्बन प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है, जो भी कार्बन प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है उसको नंबर दे दूंगा 1, ठीक है। उसके साथ वाला क्या हो गया 2, इसका नाम हो गया इथेनाइल। क्या नाम हो गया, 2 कार्बन है तो इथेनाइल, यही ऐसा होता तो प्रोपिनाइल हो जाता, ऐसा होता तो ब्यूटेनाइल हो जाता, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो नाम 3 पर क्या आएगा, इथेनाइल। सर आपने पोजीशन नहीं लिखी, फिर वही पोजीशन 1 है तो उसको लिखो या ना लिखो, बाकी तो आपको पता ही है। 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स नहीं हेक्सा, क्योंकि सेम मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, हेक्सा। फिर क्या आएगा 1 5 डाईन। सर एक क्वेश्चन और हो जाए ऐसा, बिल्कुल सही कह रहे हो, आओ और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, 3 ट्रिपल डबल बॉन्ड है यहां पर, अब तीनों की तीनों एक चेन में तो आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। हमेशा कोई ना कोई तो छूटेगी ही छूटेगी। सर किसको छोड़े, आप इधर से शुरू करो, इधर जाऊंगा तो 3 कार्बन मिलेंगे, इधर 1 2 3 4 मिलेंगे। सर ये वाली हमारी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सर नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। सर इधर से 1 मिलेगा, इधर से करता तो 2 मिलता, तो ऑब्वियसली इधर से करेंगे। बहुत बढ़िया सर। क्या सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है, सर सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज पोजीशन 5 पे। जो भी प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है उसको नंबर दे दूंगा 1, जानबूझ के 1 प्राइम बोल रहा हूं, 1 प्राइम बोल रहा हूं। 1 प्राइम इस कारण ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये भी 1 लिखूंगा ये भी 1 लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसी कारण इसको फिर 2 प्राइम बोल दूंगा, इसको 3 प्राइम। ऑब्वियसली 1 प्राइम के साथ जो जुड़ा होगा 2 प्राइम फिर 3 प्राइम। 5 पर क्या प्रेजेंट है, 5 पर प्रेजेंट है प्रोप 2 इनाइल, प्रॉप 2 इनाइल है ना, ये देखो
3 कार्बन हो गए तो प्रोप हो गया। अगर ये सिंगल बॉन्ड होती तो प्रोपाइल बोल देता इसे, बट प्रोप 2 इनाइल। 2 इनाइल क्यों बोला? क्योंकि 2 और 3 के बीच में है। 5 पर प्रोप 2 इनाइल। आगे क्या आएगा? 9 कार्बन एटम है ना, तो क्या हो जाएगा? नॉन, नॉन नहीं नोना, क्योंकि सेम मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। 1 8 डाइइन। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। जल्दी जल्दी बताइए। वन सेवन होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, 1 7 होगा। एब्सोल्युटली राइट, 1 7 होगा। छोटा नंबर लिखना है हम लोगों को। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, 3 मल्टीपल बॉन्ड है, यहां डबल है, यहां डबल है, यहां ट्रिपल है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हमेशा 2 ही पॉसिबल होंगी प्रिंसिपल चेन में, तीसरी आएगी ही नहीं। सर कौन सी होगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? ये वाली होगी। और ये कैसे काम करेगी? सबस्टिट्यूएंट की तरह काम करेगी। ठीक है सर, नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। सर इधर से करेंगे, छोटा नंबर मिल रहा है सबस्टिट्यूएंट को। फिर भाई जो भी प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा हुआ है उसको 1 प्राइम बोल दो, ये 2 प्राइम बोल दो। बताओ भाई 5 पर क्या प्रेजेंट है? सर ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो उसको बोलेंगे इथ इनाइल, नहीं इथाइनाइल, है ना। फिर भाई यहां पर पोजीशन 1 है, उसे लिखो या ना लिखो चलेगा, पोजीशन 1 को लिखो या ना लिखो। 5 पर इथाइनाइल, बाकी तो आपको पता ही है, डेका 1 9 डाइइन। क्या ये क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। यस 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 यस। होते हैं, बात करते हैं। देखिए मैं बहुत सारी चीजें जो है वो आपके बैच से सीख रहा हूं। जैसे मुझे कुछ कुछ बातें समझ आ रही हैं कि चैट बॉक्स ओपन रहेगा, तो अनफॉर्चुनेटली मैं जो डिलीवर करना चाहता हूं आपके लिए बेस्ट, ठीक है, शायद मैं उतना डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। मैं तो कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गलती आपकी भी नहीं है एक्चुअली। पिछले 6 महीने से किसी भी टीचर ने कुछ कहा ही नहीं है चैट बॉक्स को देख के, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और किसी ने कुछ कहा नहीं तो एक जना गलती करता है, फिर दूसरे को लगता है यार ये मजे ले रहा है, मैं क्यों पढ़ाई करूं, मैं भी मजे लेता हूं, है ना। फिर दूसरा शुरू होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसे आपने बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए हुए हैं, ठीक है। एटलीस्ट लाइव क्लास में मत करिए ये, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, बहुत समझदार है ऐसा मुझे लगता है, बाकी इच्छा है आपकी। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। टॉपिक का नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। पहली बात, सर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। जब सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट होता है, यहां पर तो किराएदार ने भी किराएदार रखा हुआ है आगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, तब वो होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सर मुझे पता कैसे चलेगा, मैं तो नन्ना मुन्ना राही हूं। बिल्कुल, आइए पहचान कराते हैं आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। प्रिंसिपल चेन में देखो किसी को कोई इशू है ही नहीं, दैट इज नॉट अवर कंसर्न। नंबरिंग 1 2 3 4 5।
नंबरिंग में किसी को कोई इशू है ही नहीं, नंबरिंग होगी लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि नंबर मिलेगा 5 और 6, उधर से करता तो 2 तो 4 6 और 7 है ना, तो इधर से करूंगा सर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट एन इशू, दैट इज नॉट एन इशू। सर अब मुझे बताइए, ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, एक 5 पे अटैच्ड है, एक 6 पे अटैच्ड है, क्या ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है? बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, जो भी कार्बन प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है उसको नंबर दे दो 1। प्रिंसिपल चेन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, ये हो गया 1, 1 प्राइम कर दो, है ना, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, ये 1 और 1 कर। सिमिलरली इसको भी आप 1 प्राइम कर दो। अब यहां पर चेक करिए, अगर ये 1 प्राइम है तो ये 2 प्राइम हो गया। सर ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट के पास आगे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब इसको देखो, अगर इसको 1 प्राइम दिया है, या तो 2 ये होगा, और या 2 ये होगा। अगर इसको 2 रखोगे तो ये छूट जाएगा, इसको 2 रखोगे तो ये छूट जाएगा। क्या आपको नजर आ रहा है सबको कि इस सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट है? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए, और इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन। अगर सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बहुत बढ़िया। अब सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखा कैसे जाएगा? ठीक है, इसका नाम तो बड़ा आसान है, इथाइल लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? पहली बात तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं पेरेंथेसिस या ब्रैकेट। ठीक है, फिर क्या करना है सर? सबसे पहले लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले अलोंग विद पोजीशन, और फिर लिखनी है सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन इन एल्काइल फॉर्म, इन एल्काइल फॉर्म। आराम आराम से लिखते हैं, आराम आराम से। सबसे पहले तो ये 6 पर क्या है? इथाइल लिख दिया हमने। हाँ सर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट था। ठीक है, जो 5 पे है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? 5 पोजीशन पे है वो। सर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो सर इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट अलोंग विद पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट ये पूरा का पूरा है, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। क्या नाम है इसका? सर मिथाइल है, तो 1 पर मिथाइल, 1 पर मिथाइल, 1 मिथाइल लिख दिया हमने। सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट अलोंग विद पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन एल्काइल फॉर्म में। सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन यही है, 2 कार्बन एटम्स की। यस, इसको क्या लिखूंगा? 2 कार्बन एटम की है तो इसको लिखूंगा इथाइल। बहुत बढ़िया सर। सर उसके बाद तो देखो खत्म हो गया। 11 के लिए क्या होता था? अनडेक, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, ये वर्ड रूट था, ये प्राइमरी सफिक्स था। सर आपने इथाइल को पहले लिखा, मिथाइल इथाइल पहले क्यों लिखा? वो आपको पता है ये ई से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, किसकी चलेगी सर? ई की चलेगी। बहुत बढ़िया जी, ये भी बात आपकी सही है। और मैं ऐसा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बट पहले बताइए ये समझ आया क्या नहीं आया? और कराता हूं मैं ऐसा क्वेश्चन, और कराता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कभी भी। बहुत बढ़िया। और देखिए आराम से, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, दिस नथिंग टू हरी। शुरू हुई है यार ऑर्गेनिक। यहाँ Cl आएगा, Br आएगा, यहाँ NO2 आएगा। चलिए आइए, सब प्रिंसिपल चेन में होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। फिर मल्टीपल बॉन्ड यहां से शुरू करूंगा। अब बताओ नीचे के स्टेट? सर जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे सर स्टेट जाएगा। बहुत बढ़िया। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। सर इधर से मिलेगा 1, 7, 9, 10।
सर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल। 5 पर ब्रोमो बिल्कुल, 7 पर नाइट्रो बिल्कुल। सर जो 6 पे प्रेजेंट है ना वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने कहा कैसे पता चला? जो भी प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है उसको दे दो नंबर 1 प्राइम, तो ये हो जाएगा 2 प्राइम। क्यों इसको 2 प्राइम नहीं बोल सकता? कैसी वाहियात बात कर रहे हो सर, कैसी वाहियात बात। आप जब भी नंबरिंग करते हो कार्बन की करते हो, ये तो क्लोरीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सर, ठीक है। तो 1 पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। बहुत बढ़िया जी। अब बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो 1 क्लोरो इथाइल या नाइट्रो? सर ब्रोमो पहले आएगा, बी पहले आता है ऑब्वियसली। फिर इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फिर इसका नाम है 1 पर क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, 1 पर क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन। फिर आगे आपको पता ही है 7 पर नाइट्रो, कितने हैं टोटल? 10 है, तो डेक 1 पर इन है। 1 लिखो या ना लिखो। आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब आप एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। करिए, इसका नाम लिखिए। नाइट्रो ब्रोमो के बाद क्यों नहीं आया? ये एन से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है। मैंने एबीसी पढ़ी थी तो पहले बी आता था, फिर सी आता था, फिर एन आता था। आपके यहां एन पहले आता है, सी बाद में आता है। क्या यही है हमारी प्रिंसिपल चेन? नंबरिंग सर करेंगे तो इधर से 4 और 5 पे, इधर से करूंगा तब भी 4 और 5 पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करूंगा तो इधर से आएगा। 5 पर नाइट्रोसो है, कोई बात नहीं, वो तो सिंपल हो गया। इसको चेक करके बताइए मुझे, इसको चेक करके बताइए। सर इसको दूंगा 1 प्राइम, ये हो जाएगा 2 प्राइम है। सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट, सर बिल्कुल है सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? कौन सी पोजीशन पे? 4 पे। 4 पे है 1 ब्रोमो इथाइल, फिर उसके बाद 5 पर नाइट्रोसो, फिर उसके बाद 8 है ना, तो ऑक्ट एन। फिर वही बात, ये 1 पोजीशन है, इसको लिखो या ना लिखो। ऐसा भी लिखा होगा तब भी सही है, ऐसा ऐसे भी 1 पोजीशन लिख, मतलब कि ये ऐसे लिखा हुआ है तब भी सही है, ऐसे लिखा हुआ है तब भी सही है ना। 1 पोजीशन मेंशन्ड हो या ना हो चलेगा। ऐसे लिखा हुआ है तब भी सही है, नहीं लिखा हुआ है ये 1 तब भी सही है, तब भी कोई गलती नहीं है।
मैच्ड 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 मैच्ड। चाहिए। आइए, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास को। आज भी एमपीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने। होमोसाइक्लिक कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक कौन सा, जितनी भी मार्केट में अच्छी अच्छी किताब है ना, उन सब के क्वेश्चंस मैं साथ साथ लेके आ रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम अब बात करेंगे हम आज की हमारी 5 स्टार ट्रिक के बारे में, जो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, ध्यान से बाईसाइक्लो पढ़ाना है अभी। ठीक है, वैसे सिलेबस में है नहीं आपके बाईसाइक्लो, पर बता दूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं आप चैट में भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें कर रहे होते हैं, बट प्लीज 2 मिनट हमारी भी सुन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी टीचर ने कोई भी क्लास ली है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, डजंट मैटर। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्वियसली सबसे पहला काम होता है आपको क्लास रिवाइज करनी है। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द क्लास, हो सकता है किसी क्लास में थ्योरी ज्यादा हो, न्यूमेरिकल ज्यादा हो, कॉन्सेप्ट ज्यादा हो, अलग क्लास अलग तरह से वेरी करती है। बट मान लेते हैं एक ऐसी क्लास है जो कि 45 मिनट्स में रिवाइज हो सकती थी। कितने मिनट में बोला मैंने? 45 मिनट में आपने क्लास खत्म करी, नोट्स खत्म करे, ठीक है, खाना वाना खाने के बाद बैठे। बैठे कितने बजे? रात को 9 बजे बैठे। ठीक है, क्लास रिवाइज करना खत्म कितनी देर तक हो जाना चाहिए था? 9:45 तक हो जाना चाहिए था। वो खत्म होता है रात को 2 बजे जाके। जो काम 45 मिनट का था उसको हमने किया 5 घंटे के अंदर। ठीक है, और बस फिर सुबह उठ के पिताश्री और माताश्री भी कहते हैं हमारा बच्चा रात को 2 बजे तक पढ़ता है जी। ठीक है, अरे 5 घंटे पढ़ने से मतलब नहीं है, काम कितनी देर का किया वो मैटर करता है ना। आपकी एफिशिएंसी लो है, इफ दैट मींस कि अगर आप 5 घंटे के काम को 45 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी लो है। सर क्या इस एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है? एब्सोल्युटली राइट, बढ़ाया जा सकता है जी। ठीक है, उसके लिए एक बड़ा शानदार तरीका है, दैट इज टाइम बाउंड प्रैक्टिस और टाइम बाउंड रिवीजन। जब भी आप रिवाइज करेंगे आपको पता होना चाहिए कि ये काम कितनी देर में खत्म है। आज मैं ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, 20 न्यूमेरिकल है, टॉपिक आसान है, तो ये 20 मिनट के अंदर हो जाएंगे या 25 मिनट के अंदर हो जाएंगे। तो आप एक छोटी सी अलार्म क्लॉक कोई ना कोई आप मार्केट से परचेज करिए। जैसे हम घर पे ये यूज करते हैं, अभी भी मैं बाहर गया था, मेरे बेटे ने अलार्म क्लॉक लगा रखी है, शायद आपको नजर आएगा या नहीं आएगा। 44 मिनट्स अभी और बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, उसका ओलंपियाड का एग्जाम है। ठीक है, और वो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, वो टाइम बाउंड करके हमने सब फिक्स कर रखा है घर पे। जब भी पढ़ना है, थोड़ी देर पढ़ना है, ज्यादा देर पढ़ना है, दैट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बट जब भी आप पढ़ेंगे तब आप टाइम बाउंड होके पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये काम कितनी देर में खत्म होने वाला है। एफिशिएंसी ऐसे ही बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसी क्लॉक होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, जिसमें आप टाइम लगा लें कि यार ये आधे घंटे में खत्म होने वाला है, आधे घंटे में खत्म होने वाला है, या 45 मिनट्स में खत्म होने वाला है। अब क्या होगा, आपको वो अर्जेंसी क्रिएट करेगा कि यार मैंने 45 मिनट में खत्म करना खत्म करना खत्म करना खत्म करना, नहीं तो अलार्म बजेगा। अब 45 मिनट्स बाद दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो चीज कंप्लीट हो गई होगी और यहां इनकम्प्लीट होगी। कंप्लीट हो गई, वेल एंड गुड, हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, इनिशियली ऐसा नहीं होगा, इनिशियली वो इनकम्प्लीट रहेगी। मान लो कितना हो गया, सर मैंने 75% काम कर लिया, अभी भी 25% बचा हुआ है, दोबारा 10 मिनट और का अलार्म लगाइए, जितना भी बचा, मतलब वो 5 मिनट का काम बचा गया, 10 मिनट, दोबारा 10 मिनट का अलार्म लगाइए। अलार्म लगाने में मुश्किल से 5 या 10 सेकंड वेस्ट होते हैं हमारे, दोबारा लगाइए और दोबारा पढ़ना शुरू करना शुरू बैठिए। ठीक है, दिस इज वन ऑफ दोज प्रैक्टिकल थिंग्स
जो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। सर फोन की क्लॉक यूज करें? नहीं जी, फोन की क्लॉक नहीं यूज करेंगे आप। सर क्यों? क्योंकि फोन में जहां पर क्लॉक होती है उसी के पास जो है वो FB होता है, दैट इज फेसबुक, गूगल क्रोम भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हाथ जो है आपका जाएगा फोन पे अलार्म लगाने की, वो पता ही नहीं हाथों की फिंगर्स को क्या हो जाएगा, अचानक से जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स खुल जाएंगी और यूट्यूब शॉर्ट्स आप देखना शुरू कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसी कारण मैंने ये नहीं बोला कि आप फोन की क्लॉक यूज करें, हमेशा यूज करें। कोई मार्केट से मिल जाएगी 100-150 रुपए की, कहीं से भी किसी भी शॉप से खरीद लीजिए। मैं कोई स्पॉन्सर तो कर नहीं रहा हूं, किसी भी कंपनी का खरीद लीजिए। छोटी सी टेबल क्लॉक 100-150-200 रुपए में तो मिल ही जाएगी, ज्यादा नहीं तो, मतलब कि हमारे टाइम पे थोड़ी सस्ती मिल जाती थी, आजकल जो है थोड़ा महंगा हो गया टाइम, तो 100-200 रुपए में, 200 रुपए के आसपास जरूर मिल जाएगी कोई लोकल सी कंपनी की, ठीक है। आप देखिए, मैं बहुत सारी 5 स्टार ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, इनको बताने का फायदा कुछ नहीं है, इनको अप्लाई करने का बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। आप हमें देख रहे हैं सामने, ठीक है, हम भी इन्हीं चीजों से सीख सीख के ही बने हैं, ठीक है। एंड जो बातें मेरी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, वही बातें आपके लिए भी एप्लीकेबल है ना। अभी मैं कोशिश करता हूं, अगर आगाज आता है तो। आगाजी आइए जरा, अरे आजा, ऐसे ही आजा, कुछ नहीं होता, चल टी शर्ट पहन ले, आजा। वो लेके आ जो तू साथ कर रहा है, लेके आ जो साथ कर रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूं, है ना। वो ले आ, वो लेके आ जो तू कर रहा था, हाँ लेके आ। अथर्वी चुप कर, गेट बंद कर दे, इसको हटा ले। तो महाराज का भी है ना, परसों है ना पेपर? हाँ। परसों है, क्या चल रहा है आज? आज क्या कर रहा है? PYQ कर रहा है ना, किसके? IMO के, है ना। और ये क्या है? ये क्या है? टाइमर है। क्यों लगा रखा है टाइमर? टेस्ट टाइम पे खत्म हो जाए, टेस्ट टाइम पे खत्म हो जाए, तो जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको यूज करता है। हाँ। अच्छा ठीक है। और कितने PYQ हो गए? चौथा है। टोटल कितने करने हैं? 10 है, 12 है? 12 है। कल का दिन है अभी, है। आज कितने करके सोएगा? 6 या 7। 6 या 7 है, मतलब टोटल 6 या 7। टोटल 6 या 7 है ना, बाकी 4-5 कल करेंगे, है ना। कल तो स्कूल भी है, कल स्कूल भी जाना है ना, हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो है ना, हेलो हेलो हेलो, विच क्लास, कौन सी क्लास में? मैं 6th में हूँ। आपको नहीं पता? नहीं मुझे पता है, वो पूछने हैं ना, ठीक है। 6th क्लास में। हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, है ना। तो ये भी महाराज का परसों टेस्ट है, ठीक है, लेट्स सी, है ना। अभी तक कितने नंबर आ रहे हैं PYQ में? 60 में से, 60 में से, है ना। बता दे, कोई बात नहीं, बता दे। पहले वाले में कितने आए थे वो बता। 51। पहले वाले में 44 आए थे। नहीं, वो वाले में नहीं, अच्छा उसमें 44 आए थे, फिर दूसरे वाले में 51 आए थे। दूसरे में 51 आए थे, उसके बाद 51, 46 टू 52 में घूमता जा रहा है। 46 से 52 में घूमता जा रहा है, ठीक है। पेपर का लेवल बड़ा अच्छा भाई, है ना। बट चलिए, अच्छी बात है, मेहनत करना ज़्यादा जरूरी है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारे हाथ में मेहनत करना तो है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं तेरे को सारे जाने हैं। थैंक यू। ये पता कौन है? कौन? ये बस वही है भाई, जो हमारे देश का भविष्य है। जैसे तू हमारे देश का भविष्य है, वैसे ये भी हमारे देश का भविष्य है, ठीक है। थैंक यू, चल जा ले जा इसको, 40 मिनट बचे हैं, खत्म कर ले। अरे यार, हाँ कोई नहीं, ले लियो, 2-3 मिनट ऊपर ले लियो। उठा, सो ऐसा ही है भाई, है ना। जो इनके लिए एप्लीकेबल है वही आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए हमने घर पे कुछ और रूल्स बना रखे हों और आपके लिए कुछ और रूल्स बना रखे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी ऑनलाइन पढ़ता है, ठीक है, ये भी क्लासेस लेता है, ये भी PW में है, ठीक है। एंड जो इसके लिए एप्लीकेबल है वही आपके लिए एप्लीकेबल है, सेम सेम सेम, है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि इनके लिए कुछ और, है ना, और आपके लिए कुछ और है। ये मेरा बच्चा है तो आप भी मेरे बच्चे ही है ना, तो सेम रूल होंगे। बाकी रिजल्ट देखो, हमें खुद नहीं पता होता। मुझे लगता है कि अभी लेवल 1 का एग्जाम है, शायद 45 से ऊपर आएंगे तो लेवल 1 क्वालिफाई हो जाएगा, बट आई डोंट नो द रिजल्ट। हमारे हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन है कि हम प्रिपरेशन कितनी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज करके आइएगा, इन चीज़ों का यूज़ करिए, ठीक है। आज MPQ जो कल दिए थे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा आपको, वो कल मिलेगा आपको, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, सी यू। हाँ, रिवाइज करके आइएगा।